औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही अहम पॉइंट्स पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो वॉर चल रही है उस पर, कि किस तरह से उस वॉर के नतीजे में मोदी सरकार बुरी तरह फंस चुके हैं और आगे हमें क्या होता दिखाई देता है। बड़ी जवाबी कार्रवाई होगी, किस तरह से होगी उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी आपको एक अहम चीज़ बताऊंगी, आर्मी चीफ के जायचे में राहु और केतु जो पोजीशन चेंज कर रहे हैं उनका एक बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है। तो इन तमाम चीज़ों पर बड़ी ही तफसील से बात करेंगे। आप लोगों के साथ मैंने पहले प्रेडिक्शन शेयर की थी कि पाकिस्तान में जो सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल का केस लग रहा है उसका फैसला किसकी फेवर में जाएगा। जैसे मैंने पेशगोई की, आप देखें कि वो चीज़ें एज इट इज़ हुई। तो आगे भी मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के साथ बड़े ही अच्छे अंदाज में नॉलेज को शेयर करूं। बाकी इंसान से गलती में थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। बहरहाल मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे अंदाज से चीज़ों को बता सकूँ। अब बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सकें। इसके अलावा आप लोग भी अगर अपना बर्थ चार्ट रीड करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरे नंबर चल रहे हैं, इन पर राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ एक तफसील में रहनुमाई दी जाएगी। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो आपको बताते चलो कि पाकिस्तान में और पहलगाम में एक बहुत ही ज़्यादा दिलखराश वाक़या पेश आया। सबसे पहले पहलगाम में एक अटैक होता है जिसमें बहुत सारी इंसानी जानों का ज़िया होता है। बेशक मज़हब कोई भी हो, लेकिन इंसानी जानों का ज़िया एक बहुत ही ज़्यादा दिलखराश वाक़या है, जिसका इतना अफ़सोसनाक वाक़या है जिसको हम अफ़सोस बयान नहीं कर सकते। अब उसके नतीजे में क्या करता है इंडिया, अटैक करता है पाकिस्तान पर और पाकिस्तान में बहुत सारी जानों का ज़िया होता है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इंसानी जान बहुत कीमती है, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हो, वो इंसान है। सबसे पहले इंसानी जान का ज़िया जो है वो एक इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या है। इंडिया ने अटैक किया और बहुत ज़्यादा चीज़ों का जो है सामना हमें करना पड़ा। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी जवाबी कार्रवाई की। तो अब क्या है, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने अपनी आवाम को खुश करने के लिए अटैक किया था। क्योंकि जब पहलगाम में अटैक हुआ उसको मजहबी रंग दिया गया। अब आवाम का उन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन चुका था जिसकी वजह से उनको अटैक करना पड़ा। और मैंने पहले भी ये जब जायचा आप लोगों के साथ डिस्कस किया था तो बड़ी तफसील में बताया था कि ये एक प्री प्लान चीज़ है और इस वक्त जो अटैक किया गया वो भी प्री प्लान अटैक था। अपनी आवाम को खुश करने के लिए अटैक किया गया और फिर क्या हुआ, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई की और यहाँ पर इंडिया को भारी नुकसान हुआ और अपनी इस गलती का खमियाजा उनको इस नुकसान की सूरत में उठाना पड़ा। राफेल तैयारा जो कि नो डाउट एक जदीद टेक्नोलॉजी है और फ्रांस की ये टेक्नोलॉजी है, फ्रांस की तरफ से उनको मिले थे और इस तैयारे को जो पाकिस्तान है उसने गिरा दिया। इस चीज़ की तो तस्दीक फ्रांस ने कर दी है और वो कहते हैं कि पहली बार हमारी इस टेक्नोलॉजी को किसी ने शिकस्त दी है। सबसे पहले आपको बात बताऊं कि यहाँ पर गलती फ्रांस कर गया। फ्रांस ने वो तैयारा इंडिया को दे दिया और इंडिया और पाकिस्तान की अज़ली दुश्मनी चल रही थी वो पाकिस्तान पे इस्तेमाल कर बैठे। अब उनको ये नहीं पता था कि पाकिस्तान पहले से हाई अलर्ट है और
मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान ने उस टेक्नोलॉजी को गिरा दिया, लेकिन कैसे? ये इसमें कोई शक नहीं कि उनका जो राफेल तैयारा है वो पाकिस्तान के F-16 मिसाइल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ हुआ चीन की वजह से। 2022 में इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने चीन से एक जदीद टेक्नोलॉजी ली जो J-10C है, और ये मार्च 2022 में ली गई, और ये टेक्नोलॉजी इतनी जदीद थी कि ये राफेल तैयारे को गिराने में कामयाब हो गई। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हमारी एयरफोर्स जो है वो दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में शुमार हो चुकी है। बिलखसूस जब फ्रांस का ये राफेल तैयारा गिराया गया है तो उससे फ्रांस की इंटेलिजेंस एजेंसी एक वक्त में हैरान हो गई कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ये तैयारा जो है तबाह कर दिया गया। तो इससे एक बात है कि फ्रांसीसी जो कंपनी है उसको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। तो गलती तो उनकी थी, क्यों उन्होंने दुश्मन और बिलखसूस मैं तो कहूँगी बंदर के हाथ में माचिस पकड़ा दी थी। ठीक है, उन्होंने किया अटैक पाकिस्तान पे। अब मैंने बार बार बताया कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई ज़रूर करेगा। अब पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई का एक आगाज़ होने वाला है। ये पहले बात थी फ़िज़ाई हमलों की। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताती हूँ। इस वक्त जो मैं पाकिस्तान सिचुएशन देख रही हूँ, क्योंकि ये अटैक हुआ है कैप्रिकॉर्न असेंडेंट में। कैप्रिकॉर्न प्रैक्टिकल साइंस है, पहले उसका जायजा मैं कंप्लीट आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। वो प्रैक्टिकल साइन है, यानी कि अब ज़मीनी कार्रवाई होगी। ठीक है, और ज़मीनी पेशरफ्त भी इसमें शुमार हो जाएगी। दूसरी चीज़, ये सारा जो ड्रामा है पाइसिस साइन में हुआ। जब पहलगाम का अटैक हुआ तो जो प्लानिंग थी वो पाइसिस साइन की थी। पाइसिस में प्लैनेट्स का जुर्मट था जिसने ये सब कुछ करवाया। पाइसिस वाटरी साइन है, यहाँ पर बहरी अटैक भी पॉसिबल है। अब गेम पहले से बदल गई है। मैंने आपको बताया था जद्दी असेंडेंट जो है वो मूवेबल साइन है। ठीक है, चीज़ें उसमें एक सी नहीं रहती हैं, बदलती रहती हैं। तो जिस तरह पहले जो पहला जायजा था उसमें हमें हवाई आंसर ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आ रहा था, अब यहाँ पर प्रैक्टिकल यानी कि ज़मीनी पेशरफ्त और आबी पेशरफ्त दिखाई देती। अच्छा, यहाँ से मैं एक और चीज़ भी कहूँगी कि हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से इंडिया के किसी डैम पर कोई स्ट्राइक की जाए या ऐसी एलिमेंट यहाँ पर प्रोमिनेंट हो जहाँ आग और पानी का खेल देखा जाए। तो आने वाले वक्त में देखते हैं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहले हम तंग नहीं करते, लेकिन कोई हमें तंग करे तो हम उसको छोड़ते नहीं। ये जंग बहुत जल्दी थमने वाली नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली है, लेकिन वो क्या है कि रुक रुक कर संभल कर ये चलेगी। अब दूसरी बात देखें कि इस वक्त इंडिया में बहुत ज़्यादा खौफ व हरास फैला हुआ है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी आबादी है और इस वक्त वहाँ की परवाज़ें बंद हैं और शदीद इंटेंसिटी की सिचुएशन है, क्योंकि पाकिस्तान ने सट्रेट उनको बता दिया कि हम जवाबी कार्रवाई करेंगे। तो यहाँ पर मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। अब मोदी साहब उल्टा मुश्किल में फंस गए हैं। ठीक है, ये मैंने पहले भी अपनी वीडियो में जो मैंने बनाई थी मोदी इन ट्रबल, उसमें मैंने बड़ी डिटेल से बताया था कि मोदी साहब गलतियों पे गलतियां करेंगे। जब तक सैटर्न राहु का कम्बिनेशन है, ये गलतियों पे गलतियां करवाएगा और ये गलतियां उनके लिए रुसवाई की बाइस बनेंगी। राफेल तैयारे की वजह से उनको बहुत ज़्यादा रुसवाई हुई, इस अटैक की वजह से उनको रुसवाई का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक हमला होता है और थोड़ी देर बाद वो वाइट फ्लैग जो है वहाँ पर लहरा देते हैं और अपनी शिकस्त मान लेते हैं। इसमें पाकिस्तान पहले पिपरा शेर है, वो तो पहले ही तैयार था। बात यह है कि पाकिस्तान पहले गुस्से से भरा भरा था, रोज़ रोज़ ये छोटी छोटी सी शुरलियाँ फेंकते थे, और आज पाकिस्तान को मौका मिल गया, वो जवाबी कार्रवाई करेगा और लाजमी करेगा। अब आती है बात आर्मी चीफ साहब के जायजा की। तो अब मैं, आपको पता है, जब से प्रडिक्शन करती हूँ उनका ओथ चार्ट लेती हूँ, इस वक्त भी मैं उनके ओथ चार्ट की सिचुएशन देखती हूँ। यहाँ पर अगर उनका ओथ चार्ट देखती हूँ तो उनके ओथ चार्ट में राहु और केतु दोनों ट्रांजिट कर रहे हैं। राहु
उनके चार्ट में 10th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है और केतु का ट्रांजिट 15 मई को उनके 4th हाउस में होने जा रहा है। अब राहु और केतु के ट्रांजिट के बारे में बता दूं कि इमरान खान साहब का ये ट्रांजिट चल रहा है जो 14 मई को ख़त्म हो जाएगा, यानी 15 मई को न्यू ट्रांजिट हो जाएगा। और इमरान खान साहब इस ट्रांजिट में उन्होंने क्या फेस किया, 4th हाउस में केतु का ट्रांजिट, उसको उन्होंने केतु ने उनको घर से निकलवाया। 10th हाउस में राहु के ट्रांजिट ने उनसे इक़्तिदार छिनवाया, उनकी सोसाइटी में नेम फेम ख़राब किया। बाकी देखते हैं कि अब इनके चार्ट में राहु केतु क्या खेल खेलते हैं, समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। तो ये तो थी एक मुख्तसर सी वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ काफ़ी ज़्यादा पॉइंट शेयर किए। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।